हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सैक्रल चक्रा की। सैक्रल चक्रा क्या होता है? जब आउट ऑफ 7 प्राइमरी चक्रास में जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्रा है वो हमारा सैक्रल चक्रा है। जनरली लोग क्या करते हैं कि हाईएस्ट चक्रा की बात करते हैं कि थर्ड आई एक्टिवेशन कैसे होगी या क्राउन चक्र एक्टिवेट कैसा होगा, लेकिन लोग बेसिक के बारे में बात नहीं करते हैं। जब तक बेसिक फाउंडेशन चक्र एक्टिवेट नहीं होगा या बैलेंस नहीं होगा तब तक आप हायर सेंटर चक्रास पे काम नहीं कर सकते। वो आपकी लाइफ में और ज़्यादा इम्बैलेंस करेंगे। सो व्हाट इज़ सैक्रल चक्रा? तो ये सेकंड प्राइमरी चक्र है और इसे वाटर एलिमेंट से भी रिलेट किया जाता है। और ये जो चक्र होता है ये हमारे सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह से पिछले उसमें हमने बात की थी रूट चक्र से क्या होता है, जनरली फेयर के कारण अननोन फेयर आ जाता है। इसी तरह से जब सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं, इसके भी काफ़ी सर्कमस्टांशियल रीज़न हो सकते हैं कि क्यों क्यों ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, डिपेंड अपॉन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। मेनली क्या होता है, जब कईयों के साथ कोई इश्यूज़ हो गए हैं बचपन में सेक्सुअलिटी को लेके, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया हो या लेटर ऑन लाइफ में कहीं पे भी किसी भी फेज़ में उन्होंने अब्यूज़ फील किया हो, तो उनका क्या होता है, आउट ऑफ फेयर या वो जो ग्रीफ होता है उसके कारण उनकी सेक्सुअल चक्रास बंद हो जाते हैं। तो या तो वो आइदर एक्सट्रीम में आ जाते हैं सेक्सुअलिटी में, या फिर वो एक्सट्रीम में मतलब इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते हैं कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो ये इम्बैलेंस्ड हो जाता है उसके कारण। प्लस ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअलिटी को ऑपरेट नहीं करते उसके कारण इम्बैलेंस्ड होता है, और भी बहुत से रीजंस है, जैसे इमोशंस को ये रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हुआ, किसी का कोई लोग बहुत ज़्यादा हाइपर इमोशनल है, रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं, बैलेंस ही नहीं है। और कुछ लोग हैं कि वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पेन में भी रो नहीं रहे हैं। बेसिकली सब लोग अब आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया अपने इमोशंस को एकदम नम कर देना, फील ही नहीं करना। तो जहाँ इमोशंस को आप बैलेंस नहीं कर पाते हो वहाँ पर भी जनरली पाया गया कि सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं। प्लस जिस तरह की सोसाइटी की प्रोग्रामिंग होती है, जिस तरह से कंसिडर किया जाता है कि आप डांस नहीं कर सकते, अपनी सेक्सुअलिटी को फ्लॉन्ट करना गलत है, तैयार होना गलत है, वेस्टर्न कल्चर्स की तरह ड्रेस पहनना गलत है, तो ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस कैरी कर देते हैं। प्लस सर्कमस्टांशियल रीजंस भी काफ़ी लोगों को हो जाते हैं जिसके कारण सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस दिखते हैं। अब ये तो बात होगी कि हमने कैसे कैसे फाइंड आउट किया। अब इसको किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ब्लॉकेजेस हो गए तो करेक्ट नहीं हो सकते। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो खुद ब खुद सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करती है। वो आपके अवेयरनेस में आता है, आप धीरे 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 उन ब्लॉकेजेस पे काम करते हो, करेक्ट करते हो और चीज़ों को क्लियर करते हो। तो जब भी आपको पता चले कि सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस है तो क्या कीजिए, पहले तो एक्सेप्ट योर सेक्सुअलिटी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, दैट डजेंट मैटर, एक्सेप्ट इट। ठीक है, आप ड्रेसेस पहनिए, तैयार होइए, डांस कीजिए, वट एवर मेक यू हैप्पी, वट एवर मेक यू फील लव्ड, डू इट। डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर सेक्सुअलिटी। ठीक है, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सफ़र कर रहे हैं बायसेक्सुअलिटी से, या बहुत सी कम्युनिटीज़ ऐसी भी हैं जिनको सेक्सुअलिटी के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है। तो बी ग्रेटफुल फॉर योर सेक्सुअलिटी एंड एक्सेप्ट इट टू द फुलेस्ट। सेकेंड, कनेक्ट टू वाटर एलिमेंट्स। आपको सी साइड जाना पसंद है, आप सी साइड जाइए, घर में वाटर ट्रीटमेंट लीजिए, स्कूबा बाथ लीजिए, व्हाट्सएवर, जिस भी तरीके से आपको कनेक्टिविटी रखनी है, नेचर से, वाटर से कनेक्टिविटी रखिए। प्लस जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं वो खाइए, जैसे ऑरेंजेस हो गए, इमली हो गए, लेमन हो गया, ऐसी चीज़ें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जो इस सैक्रल चक्र को रिप्रेजेंट करता है, उनकी तरफ जाइए। पीनट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, इन सब चीज़ों को खाइए, नट्स को खाइए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में एक मेडिटेशन ये भी होता है कि आप अपनी आंखें बंद करके जिस तरह से इमेजिनेशन थ्योरी लगाते हैं, इमेजिनेशन कीजिए कि आपकी फुल बॉडी में ऑरेंज लाइट आ रही है, फुल बॉडी में उस ऑरेंज लाइट ने आपकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया, आपके ऑरा को भी कवर कर लिया है। अगर आप ये रेपिटेटिवली करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे जो ब्लॉकेजेस था, जो फेयर था अपोजिट सेक्स के लिए या आपकी इंडिविजुअल सेक्सुअलिटी के लिए, वो धीरे धीरे शैटर्ड होता जाएगा। प्लस
वाटर एलिमेंट से कनेक्ट कीजिए। योगा मेडिटेशन में इंटरनेट में बहुत सारे मेडिटेशन डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ पे अवेलेबल है। आप उन हर्ट्स को सिर्फ सुनिए ही मत। सुनने से कुछ लेवल तक ब्लॉकेजेस कम होते हैं। आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे, चैंटिंग करोगे, वो ब्लॉकेजेस ठीक होंगे। चैंटिंग में जो सैक्रल चक्रा के लिए है वो है वम को प्रोनाउंस कीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो या पूरे दिन भर आप चैंटिंग कर रहे हो। मिनिमम 30 मिनट्स फॉर ऑल चक्रास, मतलब 30 मिनट्स में आपने सारे चक्रास को काम करना है। अगर आपको स्पेसिफिक सैक्रल चक्रा पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप चैंटिंग कीजिए। प्लस मैं बात करूँगी जैसे ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए, उनके जब ट्रिगर्स एंड ये सब चल रहे होते हैं तो उनको लोअर स्पाइन में पेन होता है, और जब आपका किसी का भी सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है उनको भी लोअर बैकबोन में पेन होता है। तो दोनों के लिए रेमेडी एक ही जाएगी कि वाटर एलिमेंट से कलेक्ट हो, मेडिटेशन करें, वर्म की चैंटिंग करें, ऑरेंज कपड़े जितने पहन सकते हैं आप पहनिए, नेचर के करीब रहिए और अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिए। होप आपको पसंद आए ये वीडियो। थैंक